हेलो स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12th। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ेंगे और इसके बारे में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्लास फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने डिफरेंशियल करना सीखा था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। उसके लिए हमने ये सीखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का, हमने इसको फर्स्ट ईयर में सीखा था कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका जो डिफरेंशियल होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम f डैश एक्स लिख सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। हम फर्स्ट ईयर के कोर्स पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन इतना बता दें कि अगर कोई फंक्शन, पहला फार्मूला इसका है डी डी एक्स ऑफ x to the power n is equal to n x to the power n minus 1, और किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 0। एक बात और मैं समझाना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कम से कम 35 नंबर में डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों होते हैं और ये बहुत ही आसान है समझना, इसमें नंबर पाना भी बहुत आसान होता है। इसलिए मैं सभी स्टूडेंट से ये गुजारिश करूँगा, सलाह दूंगा कि डिफरेंशियल को अपना लें, कैलकुलस को, जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड में फेल होने का डर तो समाप्त ही हो जाएगा निश्चित रूप से। आइए हम कुछ डिफरेंशिएशन देखते हैं कि कैसे आसानी से हम डिफरेंशियल समझते हैं, क्योंकि हमें इंटरमीडिएट स्तर पर डिफरेंशिएशन में फंक्शन ऑफ द फंक्शन को समझना है। हम एग्जाम्पल लेके फंक्शन ऑफ द फंक्शन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ फॉर्मूले को भी बताएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक फंक्शन लेते हैं अंडर रूट एक्स क्यूब, ये y इज इक्वल टू, हमें ये पता होना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स क्या होगा। तो अगर हम फॉर्मूला याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 अंडर रूट एक्स। आप सभी लोग इसके सपोर्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर हाफ, और इसको एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 से एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 यानी पहले फार्मूले से, ये जो पहला फार्मूला दिख रहा है, इससे अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको शार्टली ये पता चल जाएगा कि यह एक फार्मूला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है फंक्शन। देखिए हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक x पावर 3 और इसका एक फंक्शन है अंडर रूट। ये दो फंक्शन है जिस पे हमें डिफरेंशिएशन के बारे में सोचना है। तो अगर हम इसे dy बाई डी एक्स करें, यानी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द फंक्शन, तो ये होगा 1/2 अंडर रूट x की जगह पर x क्यूब है, और चूंकि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है तो इसका भी डिफरेंशियल होगा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन का मतलब डैश लिख देने से भी डिफरेंशिएशन का संकेत होता है। और हम इस x क्यूब को x टू दी पावर n वाले फार्मूले से करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है।
तो इस तरह से इस फॉर्मूले में अगर x टू द पावर 3 का डिफरेंशियल करना है तो हम देखें 3 पहले आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 अर्थात 3x स्क्वायर, यानी अगले स्टेप में हमारा ये फॉर्मूला होगा 2 अंडर रूट एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और फाइनली यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। फाइनली अगर हम इसको आंसर देखें तो 3/2 नीचे अंडर रूट एक्स क्यूब और ऊपर जो होगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से फंक्शन ऑफ द फंक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस सवाल को एक्चुअल एक और प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ये भी फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, एक इजी मेथड है, और वो एक प्रोसेस है फंक्शन ऑफ द फंक्शन का बाय द फार्मूला। तो देखें कि वो फंक्शन ऑफ द फंक्शन इसी का कैसे किया जाता है। तो अगर हम फंक्शन को ध्यान में रखें और पहचानें तो एक फंक्शन इसमें एक्स क्यूब है जिसको हम लोग t मान सकते हैं। लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमारे पास ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट टी। अब हमारे पर जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी, सॉरी ये हम t के प्रति विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब दूसरा जो फंक्शन हमने t बराबर एक्स क्यूब माना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा dt/dx होगा, और हमें पता है x टू द पावर n वाले फार्मूले से 3x स्क्वायर होगा। लेकिन हम लोगों को वास्तव में dy बाई डी एक्स चाहिए, तो हम देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम फार्मूला में देखें तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और हमने इसकी वैल्यू निकाल रखी है। dy बाई डी टी है 1/2 अंडर रूट टी इंटू डी टी बाई डी एक्स 3x स्क्वायर, और इस तरह से t की वैल्यू रख लेंगे हम लोग, तो देखो 3x स्क्वायर ऊपर होगा और t की वैल्यू रखेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स क्यूब हमें मिल जाएगा। इस तरह से ये भी एक तरीका है जो फंक्शन ऑफ द फंक्शन का एक तरीका है, लेकिन हर बार हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा लेंदी महसूस होता है। एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं और उससे और क्लियर होगा कि फंक्शन ऑफ द फंक्शन को हम कैसे सीखने का प्रयास करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। fx या y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसमें दो फंक्शन हैं, एक साइन और दूसरा एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग सेकेंड मेथड का यूज करें तो हम t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लें तो हमें y इज इक्वल टू साइन t मिल जाएगा, और इसको हम t के प्रति डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी। तो ये साइन का डिफरेंशियल हम जानते हैं कि cos t होता है, और यहाँ पर दूसरे टर्म में t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम dt बाई डी एक्स यानी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब हम वास्तव में dy बाई डी एक्स निकालने चले थे तो ये होगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन का एक प्रकार से फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे cos t इंटू 2x और t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर इंटू 2x। फाइनल ये आंसर होगा। लेकिन अगर हम जो पहला मेथड हमने यूज किया था अगर हम उसे देखें तो y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, हमें पता है कि एक फंक्शन साइन है और दूसरा फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर है, और इसे हम
विद रिस्पेक्ट टू अगर x करते हैं तो पहले हम साइन पे ध्यान देंगे। साइन का डिफरेंशियल होता है cos x स्क्वायर, और चूंकि x स्क्वायर भी एक फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। हम बार बार डैश लिख रहे हैं, डैश का मतलब भी डिफरेंशिएशन होता है, तो cos x स्क्वायर और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। इस तरह से ये दो लाइन में ही हो जाता है। मैं बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि इस मेथड को समझें ज़रूर, पर इस मेथड पे डिपेंड ना रहें, क्योंकि ये मेथड बार बार आप नहीं कर सकते हो। ये समझने के लिए केवल है, और ये मेथड बहुत ही आसान होता है, इसलिए इस मेथड पहले आपको जाना होगा। ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन है उसका एक सहज और सामान्य रूप है, जिसे हमें समझना होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम इसे और आसानी से समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट x पावर 4। अब देखिए ध्यान से, तो एक फंक्शन पहला 10 हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया अंडर रूट, और तीसरा फंक्शन हो गया ये x पावर 4। अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो dy बाई dx में सबसे पहले हम पहले फंक्शन को शामिल करेंगे। हम जानते हैं कि 10 का डिफरेंशियल sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर, और चूँकि फंक्शन में अगला जो छोर x पावर 4 है, फिर दूसरे फंक्शन को ध्यान में रखेंगे तो हम लिखेंगे x पावर 4, यहाँ डैश लिख देंगे। अगले स्टेप में हम sec स्क्वायर अंडर रूट x पावर 4 लिखेंगे, और फिर इसके डिफरेंशियल में हम चूँकि जानते हैं कि 1/2 अंडर रूट x होता है, तो x का पावर 4 हो जाएगा। लेकिन हम तीसरे फंक्शन पे ध्यान देंगे x पावर 4, तो अब उसके लिए लिखेंगे x पावर 4 का डैश। अगले स्टेप में हम यही बात लिखेंगे, sec स्क्वायर अंडर रूट x पावर 4 अपान 2 अंडर रूट x पावर 4 इंटू, अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे 4x पावर 3, और ये ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसे और भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर यही होगा। अब ज़रा हम पहले में दूसरे मेथड जो फंक्शन में अलग अलग इन फंक्शनों को मान के करना है, तब इसका स्वरूप कैसे होगा और किस तरह से हम इसे लगाएंगे, इसे देख लिया जाए तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा विद्यार्थियों कि किस तरह हमें डिफरेंशियल कैलकुलस को लगाना है। अब y इज इक्वल टू 10 अंडर रूट x पावर 4, तो हमने एक फंक्शन मान लिया t इज इक्वल टू एक्स पावर 4, हमने u इज इक्वल टू मान लिया अंडर रूट एक्स पावर 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट t, और फिर फाइनली y इज इक्वल टू होगा tan u। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u के प्रति, तो dy बाई du, तो ये होगा sec स्क्वायर u, इसको यहीं छोड़ देंगे। दूसरा फंक्शन हमारा है t, दूसरा फंक्शन है u, तो du dt, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट t, और हमारा तीसरा फंक्शन है कि t इज इक्वल टू एक्स पावर 4, ये होगा dt बाई dx, ये होगा 4x क्यूब। अब फाइनली हम dy बाई dx निकालेंगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू होगा dy बाई du इंटू du बाई dt इंटू dt बाई dx।
तीन फंक्शन है इसमें। डी वाई बाई डी टी का मतलब हुआ सेक स्क्वायर यू, डी यू डी टी का मतलब हुआ 1/2 अंडर रूट टी, और इसका मतलब हो गया 4x³। सबकी वैल्यू रख दीजिए। सेक स्क्वायर u की वैल्यू हमने माना है u बराबर अंडर रूट एक्स पावर 4 इंटू, अब इनको अगर इसके नीचे लिखते हैं 2, हमने t बराबर माना है x पावर 4, तो इसको ऐसे मान लेंगे और फिर इसकी जगह पे लिखेंगे 4x³। ये फाइनल आंसर हुआ। थोड़ा और आसान किया जा सकता है, लेकिन ये फाइनल आंसर हुआ हमारा। इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन को अच्छी तरह समझ सकते हैं। लेकिन मैं विद्यार्थियों से कुछ बातें याद करने के लिए कहूँगा कि कुछ बातें याद करें या कॉन्सेप्ट में समझ लें कि हमें अगर डिफ्रेंशिएशन को समझना है तो कुछ बातें हमें समझना होगा। जैसे शॉर्ट फॉर्म में कोई फंक्शन अगर y = 1/x है तो इसे हम याद रखें, ये तो सीधे सीधे log 1/x का जो डिफरेंशियल होगा, log का 1/x होता है तो इसका हम नहीं कर सकते, तो ये होगा dy/dx 1/(-1/x² हो जाएगा। कैसे? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻1, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो ये होगा -1 x⁻⁻1 ये होगा -1 इंटू x⁻², और फाइनली ये होगा -1/x²। ये स्टेप थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम डायरेक्ट बच्चों से कहते हैं कि अगर हमारे पास y = 1/x⁻n हो तो निश्चित रूप से याद रखें कि dy/dx = होता है -n/x⁻n+1। अब जरा इसका एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है y = 1/x³ तो बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये dy/dx इस फॉर्मूले को अगर याद है तो -3/x⁴ हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और इसे हम इस फॉर्मूले को लर्न करने के लिए कहते हैं, और ताकि बड़े बड़े जब सवाल आएंगे तो हम इस प्रोसेस पे नहीं आ सकते, इसलिए डायरेक्ट इसको हम सीख लें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। मैं बच्चों से यही कहूँगा कि इसे निश्चित रूप से समझ लें। और दूसरा, ये अंडर रूट वाला, कि अगर हमारे पास फंक्शन है y = x तो फाइनली y = x⁻½ होगा, और हम इसे जब dy/dx करेंगे तो ये होगा just half x⁻½ -1, फाइनली होगा just half x⁻⁻½ और पावर के हिसाब से हम लिखेंगे 1/2 x⁻½ या 1/2 x। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से बेहतर है कि हम इसे सिर्फ इस तरह से लर्न करें कि अगर y = x है तो हम इसे लर्न कर लें कि dy/dx = 1/2 x। अगर हम ऐसा लर्न कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम डिफरेंशियल को बहुत आसान बना लेंगे। अदरवाइज़ डिफरेंशियल में फंस के रह जाएंगे, बहुत ही प्रॉब्लम महसूस होता है डिफरेंशिएशन में अगर इसे नहीं सीखेंगे तो। लेकिन अगर इसे समझ लेंगे तो डिफरेंशियल आपके लिए बहुत आसान होगा, और यही हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए सजेशन है कि इसे समझ लें, याद कर लें, ताकि डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं। और जो अगला वीडियो होगा वो हम एक्सरसाइज 5.2, 3 और 4 पे देंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।